नमस्कार, मैं विकास कुमार आप सबका स्वागत करता हूं तर्क द लॉजिक में। आज मैं बात करने वाला हूं जो कि मुद्दा भारत में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और चल रहा है और लगभग सभी न्यूज़ चैनल पर आप उसके अलावा कोई दूसरा न्यूज़ नहीं देख पा रहे हैं। जी हाँ, पाकिस्तान से आई एक लड़की सीमा हैदर के बारे में, जो कि यहाँ के एक लड़के सचिन से प्रेम करती है और उसी आधार पर वो उससे शादी करके यहाँ रहना चाहती है। अब इसमें मीडिया तरह तरह के आपको एंगल दिखा रहा है। कोई बोल रहा है कि वो जासूस है, कोई बोल रहा है कि वो पाकिस्तान की आर्मी से है, और कोई बोल रहा है वो भारत में आकर भारत के खिलाफ साजिश करना चाहती है, सुरक्षा एजेंसियों को धोखा देना चाहती है, या बहुत तरह की बातें होती हैं। सीमा पाकिस्तान से अपने 4 छोटे छोटे बच्चों के साथ आई, जिनकी उम्र लगभग 4, 5, 6, 7, 8 साल के बराबर लगभग हो सकती है। अब मेरा सवाल सभी से है, या सब लोगों से जो लोग भी इस न्यूज़ को देख रहे हैं, कि आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए कि अगर कोई भी देश किसी भी देश में अपना जासूस भेजता है तो इस जासूस होने का मतलब क्या होता है। जासूस एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में जब वो किसी देश में उसको भेजा जाता है तो कोई भी व्यक्ति ना के बराबर जानता है कि वो कौन है, वो क्या करता है, क्या नहीं करता है। धीरे धीरे कुछ समय के बाद उस व्यक्ति का लिंक धीरे धीरे वैसी जगह पर पहुंचाया जाता है, लिंक खड़ा होता है जहां से कि सुरक्षा एजेंसियों या उस देश की शासन व्यवस्था में उसका कुछ ना कुछ हिस्सेदारी, कुछ ना कुछ उसका भागीदारी हो सके। लेकिन पाकिस्तान से एक लड़की जो यहाँ पर अपने बच्चों के साथ आती है, उसको सारा देश जान जाता है कि वो कौन है, वो क्या कितना अपने बच्चों के साथ आई है, वो किस तरह से आई है, सब कुछ जान जाता है। भारत में रहने वाला एक आम आदमी कभी भी यह नहीं जान पाता है कि भारत में सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं, उनका क्या प्लान है और किस तरह से वो कार्य करती, बहुत सारे लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो क्या एक दूसरे देश से ऐसी लड़की आई हुई ये सारी चीज़ों को कैसे जान सकती है अगर वो एक साधारण लड़के के साथ शादी करके रहना चाहती है। तो नॉर्मली जब कभी भी जासूस कोई दूसरे देश में जाता है तो वैसे लोगों से लिंक रखना शुरू करता है जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से सरकार से जुड़े होते हैं, सेना से जुड़े होते हैं, या किसी और भी सरकारी एजेंसियों से जुड़े होते हैं। लेकिन यहाँ का सचिन किसी भी एजेंसी से नहीं जुड़ा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि अगर वो लड़की यहाँ पर आई है, सचिन के साथ रहती है, तो कैसे और किस आधार पर वो सुरक्षा एजेंसी या किसी के साथ अपना लिंक स्थापित कर सकती है और उस तरह की इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान को पहुँचा सकती है। बिल्कुल इस तरह की चीज़ें होना उसके लिए बिल्कुल असंभव सा हो गया, क्योंकि आज के समय में शायद ही कोई व्यक्ति है भारत में जो न्यूज़ चैनल देखता हो और उसे इस बात की खबर नहीं हो। सब कोई जानता है। अब सब कोई जानता है तो वैसे जाने हुए चीज़ों में, वैसे इस व्यवस्था में जहाँ पर उसको हर कोई जानता है, कैसे वो कोई भी कदम उठाएगी और कोई नहीं जानेगा, कैसे संभव है। अब दूसरी बात ये कि अगर उसके कोई भी जासूस अगर जाता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि वो अपने साथ 2-4 छोटे छोटे बच्चों को ले जाए जिनकी बिल्कुल समझ ना हो। मान लीजिए उसकी माँ झूठ बोल रही है या बहुत तरह की बातें कर रही है, जो हो सकता है कि उसकी तीव्र बुद्धि को दिखाने के लिए काफ़ी है, लेकिन वो बच्चे जो कि 6 और 8 साल के हैं वो बिल्कुल नासमझ भी नहीं हो सकते हैं। अपनी माँ के साथ होने वाली घटनाओं को पाकिस्तान में वो बिल्कुल जानते होंगे, किस तरह से वो बच्चे कहाँ से आए हैं बिल्कुल भी जानते होंगे, उनके असली माँ बाप अगर ये नहीं है तो कौन है ये भी वो जानते होंगे। आप ठीक है उस औरत को अपनी बातों में नहीं फंसा सकते क्योंकि उसकी बुद्धि काफ़ी तीव्र है, लेकिन बच्चों से अगर आप सवाल करना शुरू कीजिएगा, उन्हें डराइएगा, धमकाइएगा, तो आपको क्या लगता है वो बच्चे सच नहीं बोलेंगे? और जब वो सच बोलेंगे तो यहाँ के लोगों को वो पता चल ही जाएगा। तो कोई भी जासूस ऐसा क्यों करेगा कि इस तरह के छोटे छोटे 4 बच्चों को लेकर दूसरे देश में प्रवेश करेगा जहाँ उसे पकड़े जाने की संभावना बढ़ जाएगी। जिस तरह से सीमा भारत में आई है अपने बच्चों के साथ, 4 बच्चों के साथ, और बिना किसी वैसे लिंक, वैसे लोगों से कनेक्ट हुए, जैसे कि नॉर्मली होता है जो भी जासूस लोग जाते हैं या तो आर्मी से या वैसे अधिकारी जो कि किसी न किसी सरकारी संस्था से जुड़े होते हैं, जिनके पास इन्फॉर्मेशन हो सकती है, ज़रूर जुड़ते हैं। लेकिन सीमा ऐसी किसी भी व्यवस्था के साथ, किसी भी ऐसे लिंक के साथ नहीं आई है, तो ये सोचना कि वो एक जासूस हो सकती है बिल्कुल तार्किक नहीं लगता है। बहुत सारे हो सकता है अलग अलग विशेषज्ञ इस पर अलग अलग चर्चा करें, अलग अलग बातें करें। मीडिया हाउस तो इसको न्यूज़ बनाकर अपनी टीआरपी बढ़ाने में पूरी तरह से लगा है, जैसे हमेशा होता आया है। कुछ दिन पहले ज्योति मौर्य और एसडीएम की कहानी चली थी और मीडिया ने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया था। बोलते कि भुनाना, मीडिया भरपूर अच्छे तरीके से जानती है किसी भी मुद्दे को, भले वो मुद्दा देश से, समाज से या लोगों की समस्याओं से जुड़ा हो या न हो।
इसलिए मीडिया को यहाँ तरह तरह के नामों से पुकारा जाता है, क्योंकि उनका आज के समय में न्यूज़ बताना नहीं, वो न्यूज़ बनाना शुरू कर देते हैं और न्यूज़ बनाकर लोगों को स्वयं से जोड़े रखने की हर कोशिश करते हैं। जैसे ही लगता है कि वो न्यूज़ थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है, उसमें ज़रूर वो कुछ ना कुछ मिर्च मसाला लगाकर फिर से उस न्यूज़ में थोड़ा सा तड़क भड़क आगे बढ़ाने की कोशिश ज़रूर कर देते हैं। तो आखिर ये है क्या, ये किसकी देन है जो इस तरह से चर्चा हो रही है और इस बात को इतना तुल दिया। कल मैंने एक न्यूज़ में देखा, सीमा के साथ लगभग एक ही चैनल के 5 या 6 पत्रकार बैठकर उससे सवाल जवाब कर रहे हैं, और क्या सवाल जवाब, जिसका कोई तुक नहीं बनता है, जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। सेम एक ही तरह के सवाल उससे पूछ कर वही चीज़ें बार बार दोहराई जा रही हैं और लोग उसे देख भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक कोई उतना बड़ा और उस तरह का टॉपिक नहीं है जिसे तर्क के आधार पर आगे बढ़ाया जा सकता है। जांच एजेंसियां इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो अपना बिल्कुल काम कर रही होंगी, लेकिन जिस तरह से मीडिया कर रहा है, ये मीडिया की असफलता है। जिन्हें देश में कोई और मुद्दा नहीं दिखता है तो कोई भी मुद्दा उठाकर वो 10 दिन 15 दिन तक लगातार चलाते रहते हैं और अपनी टीआरपी बढ़ाने की कोई भी कोशिश नहीं छोड़ते हैं। मुझे आपसे आग्रह है, सबसे आग्रह है, विनती है कि आप वही न्यूज़ देखिए, आप न्यूज़ देखिए ताकि आपको एक सूचना मिले, इन्फॉर्मेशन मिले, आपका दिमाग किसी तरफ घुमाया जा सके, किसी बात की तरफ, किसी मुद्दे की तरफ। वैसा काम आप न करें, स्वयं को समझदार बनाएं और उस हिसाब से अपना जीवन आगे बढ़ाएं। और मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।